स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को नरेशन का लास्ट पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। नरेशन का लास्ट पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए ई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि सूचक वाक्य। अर्थात ऐसा वाक्य जिससे विस्मय प्रकट हो, आश्चर्य प्रकट हो, ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अर्थात ऐसे वाक्य से जॉय, सारो, सरप्राइज आदि का भाव स्पष्ट होता है, लेकिन उसमें सडन फीलिंग रहती है। क्लियर? अब हम आपको बताने चलते हैं कि ऐसे वाक्यों को हम जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब में बार बार परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि हमने आपको इसके पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड आदि में हमने बदला। अब हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद सारो या सिर्फ एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। क्लियर? अलग अलग वाक्यों में अलग अलग इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि कहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसा कि जब वाक्य में हुर्रे का प्रयोग हो, हुर्रे, हुर्रे जो है वह जॉय दिखाता है, खुशी दिखाता है, जॉय। इसी तरह से एलॉस जो है, एलॉस यह सारो दिखाता है। इसी तरह से जो ब्रेवो है, ब्रेवो यह तारीफ, यह प्रशंसा दिखाता है। ब्रेवो, ब्रेवो यह प्रेज या प्रेज। इस तरह से इन वर्ड्स के प्रयोग होते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ वर्ड्स प्रयोग होते हैं, जैसे व्हाट ए या हाउ, इनका भी प्रयोग होता है। यह क्या दिखाते हैं? यह जो है अधिकता दिखाते हैं, किसी चीज की अधिकता। अब हम जो है आपको सेंटेंस के माध्यम से बताने चल रहे हैं। क्लियर? जैसे नंबर 1, यदि हुर्रे हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदल देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदल देते हैं। क्लियर? अब हम आपको जो है एक सेंटेंस के माध्यम से इसे बताते हैं।
समझाते हैं कि कैसे बनता है। जैसे he said, hooray, I have passed IAS examination. Passed IAS examination. देखिए इसमें जो है हुर्रे शब्द का प्रयोग किया गया है और इस कंडीशन में जो हुर्रे होगा वह एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदल जाएगा। किसी में भी बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही एक्सक्लेम्ड with joy that he had passed IAS एग्जाम। देखिए यह जो है इनडायरेक्ट में बदल गया। he exclaimed with joy that he had passed IAS एग्जामिनेशन। कैसे? शेड को बदल दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में हुर्रे का सेंस इससे आ गया, कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा दिया, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया तो यहां पर ही हो गया। यह प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट पर्सन बदल दिया और शेष बातें वही है। अब नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एलॉस का जब प्रयोग हो तो एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या शारो। जैसे द ओल्ड वोमेन सेड, alas I am ruined, the old woman said, alas I am ruined। बूढ़ी महिला ने कहा मैं बर्बाद हो गई। यह अपने दुख को शो कर रही है, अपने दुख को दिखा रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? द ओल्ड वुमेन exclaimed with grief। Clear? The old woman exclaimed with grief that she was ruined। यह बदल गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यदि वाक्य से एलॉस का सेंस आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विद सारों में बदल देंगे, वाक्य बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो का प्रयोग हो, उस कंडीशन में हम एप्लॉडेड का प्रयोग करते हैं या प्रीज्ड का प्रयोग करते हैं।
जैसे he said to me, bravo, you have done well। देखिए यह जो ब्रेवो वर्ड है यह तारीफ करने के लिए प्रयोग होता है, किसी की प्रशंसा करने के लिए प्रयोग होता है, और इस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग स्पीच में अपलॉडेड या एडमायर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? देखिए ही applauded me saying that I had done well। क्लियर? बन गया आपका। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तूने बहुत अच्छा किया। अब ऐसे वाक्यों को हम जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो बदल जाएगा, ही अपलॉडेड मी सेइंग, और वह मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मैंने बहुत अच्छा किया। आई हैव डन वेल, मैंने बहुत अच्छा किया। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब था वह एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदल गया, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में बदल गया, उसको हमने प्रेज्ड या अपलॉडेड में बदल दिया। क्लियर? नेक्स्ट बातें हम आपको बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात यह है कि जब वाक्य में व्हाट, ए या हाउ का प्रयोग हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम? जब ऐसे वाक्यों में व्हाट, ए या हाउ का प्रयोग होता है तो उससे अधिकता प्रकट होती है। जैसे हाउ नॉटी यू आर, तुम कितनी शरारती हो। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, यह फूल कितना सुंदर है। तो क्या करेंगे हम? इस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे, कनेक्टिंग वर्ब दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे और वेरी या ग्रेट लगाएंगे। जैसे द लिटिल बॉय सेड, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। छोटी लड़की ने कहा, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। रेनबो, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। यह विस्मयादि सूचक वाक्य है, यह एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। जब हम इसे असर्टिव में कहेंगे तो क्या कहेंगे? द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल, अर्थात इंद्रधनुष बहुत सुंदर है। जब हम ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम में बदल देंगे। देखिए द लिटिल बॉय exclaimed that
यहां पर जो रेनबो है यह आपका सब्जेक्ट है, तो बन जाएगा द रेन बो वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये बन गया आपका। एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखिए संजना सेड व्हाट अ फूल आई एम। क्लियर? संजना सेड, संजना ने कहा मैं कितनी बेवकूफ हूं, मैं कितनी मूर्ख हूं। अर्थात वह यह कहना चाहती है कि वह बहुत मूर्ख है, वह बहुत ही बेवकूफ है। अर्थात वह यह कहना चाहती है कि शी वॉज ग्रेटफुल। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझिए। संजना exclaimed दैट, आई है यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, संजना के अनुसार बदलेगा तो वहां पर सी हो जाएगा। सी वॉज अ ग्रेटफुल, यह बदल गया आपका, यह इनडायरेक्ट में बदल गया। अब आप कहेंगे कि यहां पर जो है वेरी का प्रयोग किया गया है, यहां पर ग्रेट का प्रयोग किया गया है, यह बात आपके मन में आ रहा होगा। तो इसका भी कंडीशन है, इसका भी नियम है। नियम यह है कि जब व्हाट ए या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव प्रयोग हो, ध्यान दीजिए, व्हाट ए या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव प्रयोग हो तो उस कंडीशन में हम वेरी का प्रयोग करते हैं। व्हाट ए या हाउ के बाद यदि कोई नाउन प्रयोग हो तो हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं, यह कंडीशन है। तो इसलिए देखिए जो फूल है यह आपका नाउन है, इसलिए इसके पहले हमने ग्रेट का प्रयोग कर दिया। तो संजना exclaimed that she was a great fool, यह आपका सही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है। चलिए अब हम आपको जो है नेक्स्ट बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर पूछेगा। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवेंस का प्रयोग किया गया, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस का प्रयोग किया गया है, इस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। जैसे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। इस रूल को जो है याद रखना है। जब कोई सडनली अकस्मात कोई दुख की सूचना मिलती है, कभी कभी सुख की सूचना मिलती है, तो उस कंडीशन में हम गुड हेवेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे
गुड हेवेंस, I have dropped my purse somewhere, said the lady। चलिए, यह सेंटेंस है। ऐसे भी सेंटेंस कभी कभी आ जाते हैं, तो इन रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। गुड हेवेंस, आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर, सेड द लेडी। महिला ने कहा, अरे भगवान, मैंने पर्स ही कहीं गिरा दिया। आश्चर्य से कह रही है कि उसका पर्स कहीं गिर गया। आश्चर्य, सरप्राइज हो रहा है। इस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देंगे। क्लियर? अब इसे बनाते हैं हम। द लेडी exclaimed with surprise। क्लियर? गुड हेवेंस के लिए exclaimed with सरप्राइज हो गया। फिर उसके बाद हम कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे। फिर हमने जैसा कि बताया है कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी हमें करना है, अर्थात आई जो है यह लेडी है तो सी हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया है कि टेंस संबंधी परिवर्तन करना है, यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो यह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। शी हैड ड्रॉप्ड माई, यह भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेडी के अनुसार बदलेगा। क्योंकि यह पॉसेसिव केस में है तो लेडी के लिए सी आएगा, तो सी का पॉसेसिव केस यहां पर हम हर लगा देंगे। ड्रॉप्ड हर पर्स, यह बदल गया आपका। क्लियर? तो इस तरह से जो है इसका आंसर बनेगा द लेडी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी हैड ड्रॉप्ड हर पर्स। तो इस तरह से जो है हमारा यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा। इसमें कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर पूछिएगा। हम इस पूरे को एक नॉर्मल वे में और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिस वाक्य से जॉय, सॉरो, सरप्राइज, अप्रूवल आदि का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। बता दिया। फिर हमने आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एप्लॉडेड या प्रेस आदि शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट, ए या हाउ का प्रयोग हो तो उससे अधिकता प्रकट होती है। व्हाट का प्रयोग किया गया, हाउ का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है
कि वह क्वेश्चन पूछ रहा है और एक क्वेश्चन वर्ड है, ऐसा नहीं है। यह अधिकता शो करता है, अधिकता दिखाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवन का प्रयोग हो तो यह आश्चर्य शो करता है, आश्चर्य प्रकट करता है, और इस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ। क्लियर? इस तरह से हमारा जो है नरेशन का क्लास ओवर हो गया, अर्थात नरेशन समाप्त हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? नरेशन समाप्त हो गया तो मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से संबंधित कुछ होमवर्क दूंगा। उसके बाद मैं आपको मिसलेनियस सेंटेंसेस दूंगा। मिसलेनियस सेंटेंसेस मीन्स उसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सभी तरह के वाक्य उसमें रहेंगे। अर्थात अब तक जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उस पूरे पर आधारित आपको हम एक्सरसाइज देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपका जो है पूरा का पूरा रिहर्सल हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद कल हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिनका सिर्फ रूप बदलता है, उनकी मीनिंग नहीं बदलती है। क्लियर? जैसे आप कहते हैं कि आई सॉ एन इंटेलिजेंट बॉय। आई सॉ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, अब आपको इसको नेगेटिव बदलना है, तो क्या बदल सकते हैं? आई डिड नॉट फेल टू सी एन इंटेलिजेंट बॉय। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, आई सॉ आई डिड नॉट सी फुलिश बॉय, लाइक दिस। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो है सर्वप्रथम वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी ऐसे ही होता है, अपनी बात को हम एक्टिव वॉइस में कहें चाहे पैसिव वॉइस में कहें, एक्टिव वॉइस को यदि पैसिव वॉइस में बदल दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि उसकी मीनिंग नहीं बदलती है। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। या रावण वाज किल्ड बाई राम। या रावण राम के द्वारा मारा गया। दोनों की मीनिंग सेम है, कोई अंतर नहीं है, इसीलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और एक बार मैं पुनः आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि मैं कल आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। अर्थात एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप पढ़ करके आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं समझ में आएगा तो उसे जरूर पूछेंगे। क्लियर? सेस नेक्स्ट डे। थैंक्स।